हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। वी बोडोमास रूल, इस रूल का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसमें ये रूल बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन में इस रूल को फॉलो करते हुए आप इजी वे में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूंकि बैंकिंग सेक्टर में स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। वी मतलब होता है वेनिकुलम, ये होता है बार की तरह। जब किसी भी क्वेश्चन में, उदाहरण के लिए इसे ले लीजिए 6x4+3 और 4+3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 4+3 को हमें पहले सॉल्व करना है। ठीक, बी ब्रैकेट के लिए होता है। वेनिकुलम बार को पहले सॉल्व किया जाता है, देन ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा, सेकंड में इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, थर्ड में इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब ऑफ आता है, वेनिकुलम के बाद ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ जहां पे भी होगा ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। ऑफ क्या होता है? क्रॉस होता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। जैसे किसी क्वेश्चन में दिया गया है 3/4, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 3 जा 12। इससे पहले सॉल्व करना होगा, देन बाकी के सिंबल को सॉल्व करेंगे। फिर आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से वी बोडोमास रूल अप्लाई होता है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे इस रूल का हम रियल क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपने वी बोडोमास रूल को नोट कर लिया होगा, और यदि नोट नहीं किया है तो 1 मिनट थोड़ा सा पीछे चले जाइए और नोट कर लीजिए, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्यों ये रूल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आएगा। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यही मैं बता देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा कि यहां दिया गया है 35 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? वी बोडोमास रूल के तहत यहां पर कौन कौन से सिंबल आए हैं? एक आया है आपका डिवाइड, दूसरा आया है मल्टीप्लिकेशन। तो वी बोडोमास रूल के तहत यहां पर डिवाइड को पहले सॉल्व करना रहता है, तो 35 बाई 7 क्रॉस 5, देन 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब इसके बाद की स्टेप क्या होती है? 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25। फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर 25 आ गया। अब नीचे देखिए, वैल्यू वही है। सेकंड एग्जाम्पल, वैल्यू सेम है, बट यहां पर थोड़ा सा फर्क आएगा सिंबल का। यहां पे भी दो सिंबल यूज हुए हैं, एक हुआ है डिवाइड, दूसरा हुआ है आपका ऑफ। ये दो सिंबल का यहां पर यूज हुआ है। अब यहां हमें यह समझना जरूरी है कि डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे या ऑफ पहले सॉल्व करेंगे। तो वी बोडोमास रूल के तहत डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 35 डिवाइड बाई 5 क्रॉस 7, ऑफ को हमने चेंज कर लिया क्रॉस में, और हमें सॉल्व भी किसे करना है? ये दो वैल्यू को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? 35 डिवाइड बाई 5 7 जा 35 इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 35 बाई 35 1 जा 1 जा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली 1 आंसर। तो ये दो एग्जांपल में आप वी बोडोमास रूल का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि यहां पर वैल्यू सेम है। देखिए दोनों क्वेश्चन में तीनों वैल्यू सेम है, बट सिंबल का यहां पर डिफरेंस आ रहा है। यहां डिवाइड डिवाइड, क्रॉस ऑफ। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है, तब आपका आंसर एक्यूरेसी के साथ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं।
इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन लिख लेता हूं। 48 डिवाइड बाई 12 ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 17 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करिए, इस क्वेश्चन में फोकस करिए और वी बोडोमास रूल को आप जो नोट करे हैं उस पे नजर दौड़ाइए। यहां पर आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले जो सॉल्व करना है वो वेन्यूकुलम को करना रहता है। यहाँ वेन्यूकुलम कहीं पे भी नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। देन हमें करना रहता है ब्रैकेट को, तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर भी देखिए 3 वैल्यू है, 3 में से प्लस से पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 3 को एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट भी लगा देते हैं। 17 2 जा 34। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 34 प्लस 3 34 35 36 37 37। यहां से ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, प्लस 2 ऑफ 12 डिवाइड 48। ये एज इट इज यहां पे भी लिखा जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आपको तो नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना था, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट के बाद बोला जाता है कि ऑफ को सॉल्व करना है, तो ऑफ को हम यहां रिमूव करेंगे। ये ऑफ यहां से रिप्लेस होकर क्रॉस हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख रहा हूं, यहीं कर ले रहा हूं। तो 48 डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो कितना जाएगा, 24 प्लस 37 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ऑफ के बाद किसका नंबर आता है, डिवाइड का। तो 48 डिवाइड को चेंज करेंगे हम तो 24 अपॉन में जाएगा प्लस 37 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 24 4 जा सॉरी 2 जा 48, तो 2 प्लस 37 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये x या फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी जाएगी, 39। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यदि ये समझ में नहीं आया हो तो आप वापस 2 मिनट पीछे ले जाकर वीडियो को फिर से देख सकते हैं, या डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं बताता हूं। फोर्थ क्वेश्चन हम यहां नोट डाउन कर रहे हैं। b माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस b प्लस 2a ब्रैकेट क्लोज। अब जैसा कि हमने ब्रैकेट वाले ऑप्शन में देखा था, यहां वेन्यूकुलम नहीं है, तो हमने यहां पर ब्रैकेट का जो ऑप्शन देखा था उसमें क्या बताया था कि सबसे पहले ये ब्रैकेट को रिमूव किया जाता है। ये दोनों ब्रैकेट को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो जब ये ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है, b माइनस a माइनस b माइनस, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, b, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस b प्लस a, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस b प्लस 2a। अब यहां आप एक चीज देखिए कि प्लस b माइनस b यहां कैंसिल हो जाएगा। अब हम रिमूव करेंगे इस ब्रैकेट को, b माइनस, यहां पे भी माइनस b और प्लस b कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और माइनस a में से एक a कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, केवल एक a बच जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, माइनस, ये ब्रैकेट को हमने हटाए तो ये माइनस जो है अंदर जाएगा, तो माइनस a प्लस b प्लस a। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए
माइनस ए प्लस ए कैंसिल और बी माइनस बी ये दोनों कैंसिल, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है। यहां पर ये देखिए 85 इंटू 95 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 125। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क को सेपरेट कर दीजिए। तो 85 इंटू 95 प्लस 125 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 125 को हमने यहां ले आया तो माइनस प्लस हो गया। अब ये बड़ी वैल्यू को ना हमें 85 का टेबल याद है ना 95 का, तो यहां पर हम बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। ये बहुत ही अच्छी और इजी मेथड है। इस मेथड के तहत आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब दो संख्या रहती है तो 3 लाइन आपको खींचना है। 9 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 9 8 जा 72, 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। इस तरीके से 85 आ गया। इस 85 को आपने यहां नोट डाउन कर लिया। 5 5 6 7, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई 8075 प्लस 125 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 प्लस 5 10 कैरी 1 0, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10 1 0, 1 प्लस 1 2 0, तो यहां 2 एज इट इज और 8 एज इट इज। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8200 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।